Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 8 coal and petroleum and natural gas chapter. इसमें आज आपको पढ़ने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये सारी चीजें जानने को मिलेगा. लास्ट टर्म में आपने सीखा था कोल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये सारी चीजें आप जाने थे, ठीक है. और इसके बाद फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ये सारी चीजें आप सब सीख चुके हो ए टू जेड. कोल का फॉर्मेशन काफी मिलियन ईयर्स लगता है, वही सारी चीजें आप लगभग आपको कुछ जानने को मिलेगा आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में भी, ठीक है. तो आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है. आइए डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. इसमें होता क्या है बेटा, जो समुद्र के जीव होते हैं, ठीक है, जो समुद्र के जीव होते हैं वो मरते हैं, ठीक है. वहां पे पेड़ पौधे भी होते हैं, अब बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं, समुद्री प्लांट जो होते हैं वो सब, ठीक है, वो सड़ते हैं, गलते हैं, ठीक है. उन पे लेयर बनती चली जाती है, ठीक है. और लेयर बनी तो ऑक्सीजन का कनेक्शन कट, अगर ऑक्सीजन का कनेक्शन कट तो अब नीचे से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, लेयर दर लेयर जो बन रहा है आपका, वो सब एकदम दबाता चला जा रहा है उस पूरे मलबे को, ठीक है, या उस पूरे प्लांट को, जीव को, ठीक. अब क्या होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ये सारी चीजें हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर्ड हो जाएगा किसमें, पेट्रोलियम में. और पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल की तरह होता है, मतलब कच्चा तेल, ठीक है. तो पेट्रोलियम के अंतर्गत आपका नेचुरल गैस भी आता है, ठीक, उसी में सम्मिलित ये टर्म है. तो आइए डिस्कस करते हैं इसको लिखा हुआ जो मैंने पार्ट है उसके बारे में. तो व्हेन द सी ऑर्गेनिज्म डाई, जब समुद्री जैव खत्म हो जाते हैं, देयर बॉडीज सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है, तो समुद्र में नीचे की तरफ बैठते चले जाते हैं, ठीक है. फिर क्या होगा, विद द टाइम, समय के साथ साथ, दे गेट कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, उनके ऊपर मिट्टी और जो दुनिया भर के बालू वगैरह है उनकी जो दर है, वो दर लेयर जो होती है वो दर पे दर पड़ती चली जाती है, ठीक है. उस पे एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, तीसरी, चौथी, इस तरह लेयर पे लेयर बनती चली जाती है, ठीक है. अब उससे क्या होगा, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लगभग करोड़ों वर्ष बाद, दीज रिमेन्स गेट ट्रांसफर्ड, ये जो अवशेष होते हैं जानवरों के, पेड़ पौधों के, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर्ड हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में, ठीक है. और एंड नेचुरल गैस, और प्राकृतिक गैस भी बन जाती है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से, ठीक. फिर आइए होगा क्या, व्हेन डिग ऑयल वेल, जब हम कुआं खोदेंगे, ठीक है, नेचुरल गैस इज एवर क्रूड ऑयल, उसमें जो नेचुरल गैस होगी वो क्रूड ऑयल से ऊपर की साइड आएगी, ठीक है. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो गैस होगी वो हल्की होगी, ठीक है, और वो जो है मिक्स नहीं हो पाएगी क्रूड ऑयल में, और आराम से गैस को पहले निकाला जाता है. नेचुरल गैस सबसे पहले निकलती है जब कोई भी कुआं खोदा जाता है. अब ओवरऑल अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, यानी कि पेड़ पौधे और जो जीव होते हैं यही पेट्रोल है. हम कहेंगे बिल्कुल यही है, ठीक है. अब देखो, जैसे इसमें भी कोल में जो कोयला होता है तो उसमें भी प्लांट वगैरह होते थे, जीव वगैरह होते थे, मर जाते थे, दब जाते थे, एब्सेंस होगा, हवा, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें होती थी, और वहां पे कोल का फॉर्मेशन होता था, लेकिन वो जंगलों में होता था बेटा, ठीक है. और ये कहाँ होगा, मोस्टली समुद्रों में, ठीक है. समझ रहे हो इस चीज को. तो आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई भी टर्म नहीं समझ में आता आप बताइएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा. कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपने जो भी आपको समस्या हो, समझने में नहीं समझ में आया कोई चीज, वो सब लिख सकते हैं, आपको सब समझाया जाएगा. तब तक के लिए थैंक यू.